आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बात को समझें कि परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिए हैं और ये अनमोल जीवन का आज हम कुछ लाभ उठा रहे हैं या नहीं, या सिर्फ अपनी तारीफ में लगे हैं और दूसरों को गिराने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं, इन सांसों को सिर्फ बुराई करने में और बुराई गढ़ने में ही इन सांसों को वेस्ट कर रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिए हैं। वचन कहता है परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिए हैं और ये जीवन किसमें है? उसके पुत्र मसीह यीशु में। यीशु क्या कहते हैं? मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। आज हम खुद को परखें कि अगर हम कभी भी कुछ बात कर रहे हैं तो सामने वाले को मौका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और बातों का सिलसिला इतना होता जाता है कि बुराई शुरू हो जाती है। कब हम इसकी उसकी बुराई कर करके अपने जीवन को गर्त में डालते चले जा रहे हैं, नर्क के द्वार तक ले आए हैं। आज हम 90% अपनी तारीफ करते हैं और 90% दूसरों की बुराई करते। अब सामने वाला की क्या मजबूरी है, सामने वाले की क्या सच्चाई है, जाने बगैर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और हम वैसे ही ढलते चले जाते हैं। वचन कहता है हाय उन पर जिनकी वजह से ठोकर लगती है। ऐसों के लिए लिखा है कि चक्की का पाट उनके गले में डालकर समंदर के बीच में फेंक दिया जाए, ताकि उनका बॉडी भी परमेश्वर देखना नहीं चाहते, ऊपर ना आए। इतना नफरत है परमेश्वर को। और यही वजह है कि हमारी जीभ जो एक ऐसी आग है, एक ऐसी बला है जो पूरे वन को जला देती है, पूरे रिश्तों को बर्बाद करके रख देती है। अंत के समय में क्या होगा, मनुष्य कैसे हो जाएंगे? वचन कहता है, पहला शब्द लिखा है अपस्वार्थी। पहला शब्द अपस्वार्थी का मतलब सेल्फिश हो जाएंगे, स्वार्थ छली कपटी हो जाएंगे, सिर्फ अपने विषय में सोचेंगे कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो सब खराब है। ऐसा हमारे जरूरत पे ही लोग एक दूसरे को पूछेंगे। आज अपने आप को कि मैं ही बस अच्छा हूँ, मैं ही बस अच्छी हूँ, मैं ही बस पवित्र हूँ, बस सामने वाला तो बिल्कुल गड्ढे में है, पापी है, नरकीय है। हम स्वर्ग में बैठकर बात कर रहे हैं। आज उनके पूरी चाल चलन, आज लोगों की चाल चलन उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है और श्राप भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आज हम दुख उठा रहे हैं, हमारा जीवन बीमार है, हमारी देह बीमार है, परिवार में दुख है, क्लेश है, काम नहीं सफल हो रहे, जो सही काम था वो भी बर्बाद हो गया, वो भी बिगड़ते चले जा रहा है। आज सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, गड़बड़ होते चले जा रही है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। फिर भी लोग समझ नहीं रहे कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। अगर हम नीति वचन 18 उसका 21 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि जीभ के वश में मनुष्य का जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा, चाहे अच्छे में हो चाहे बुरे में। आज हम दूसरों को गिराने के चक्कर में मनुष्य और परमेश्वर दोनों से रहित होते चले जा रहे हैं। प्रियो, हमको यहाँ पर ये समझना है कि आज प्रभु ने हमको जो जीवन दिए हैं, जबकि जब माता के गर्भ में परमेश्वर ने हमें रचा था, वो भयानक रीति से जब हम रचे गए तो उन सारी चीज़ों को हमारा प्रभु ने देखा। उसके सारे काम आश्चर्य के हैं। हम आश्चर्यजनक तौर पे माता के गर्भ में रचे गए एक अद्भुत तरीके से। और जब परमेश्वर ने जीवन रूपी श्वास हमारे अंदर फूंक कर डाले तो उस समय उनका उद्देश्य था कि जाकर पृथ्वी में तुम मेरे कार्य को आगे बढ़ाओ। लेकिन आज हम बुराइयों को आगे बढ़ा रहे हैं, पापों को आगे बढ़ा रहे हैं, भेदभाव मन मुटाव को आगे बढ़ा रहे हैं, मनुष्य की दृष्टि में चढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम गड्ढे में जा रहे हैं। कभी हमने ये सोचा है
हमको मनुष्य की दृष्टि में नहीं चढ़ना है, हमको परमेश्वर की दृष्टि में ऊंचा होना है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बड़ा नहीं बनाए, राजा बनकर नहीं आए, दास बन के आए, दूसरों की सेवा किया उन्होंने। पर आज हमको राजा की जिंदगी, शहंशाहों की जिंदगी चाहिए। आज हमारे मन में एक दूसरे के लिए क्या भरा है, कभी हमने ये सोचा है? जो कुछ मुंह में आ रहा है वो हमारी आत्मा दिल से निकल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर वही भरा है। वचन क्या कहता है? मन का दो भंडार है, एक भला भंडार और एक बुरा भंडार। अगर हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकल रहे हैं, आत्मा से अच्छाइयाँ निकल रही हैं, तो वो भला भंडार है मन का। लेकिन अगर बुराइयाँ निकल रही हैं प्रियो, तो ये मान कर चलिए कि हमारे मन के बुरे भंडार में वही भरा है और हम उसी को निकाल रहे हैं, और उसी रीति से हमें श्राप या आशीष मिलेगी। अपने जीभ को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर हम याकूब 3 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि जीभ एक ऐसी बला है, ऐसी आग है कि वो पूरे वन को जला देती है, तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है, सिर्फ बड़बड़ 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 करते ही जा रही है। परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिए हैं, बहुतायत का जीवन दिए हैं। आज हमारे जीवन में प्रभु है कि नहीं? वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना 5 उसका 11 पद में कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये अनंत जीवन हमेशा हमेशा की जिंदगी उसके पुत्र में है, मतलब प्रभु यीशु मसीह। आज हमारे स्वभाव से, आज हमारी बातों से, आज हमारे चाल चलन से क्या यीशु दिखाई दे रहे हैं या नहीं? तो हमको समझना है, क्योंकि अगर हम यूं ही बड़बड़ करते रहेंगे, तारीफ के पुल अपने बांधते रहेंगे, दूसरों को गिराते रहेंगे, अपने आप को ऊंचा ऊंचा बताएंगे, तो याद रखिए एक गिराने वाला बैठा है। वो ऐसा गिराएगा कि हम कभी उठ नहीं पाएंगे। आज हम उन लोगों की कीमत समझते हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है। आज हम मुंह देखा न्याय करते हैं, लेकिन प्रभु की वेदी के सामने धनवान और कंगाल दोनों गए, दोनों ने अपने अपने तरीके से प्रभु को पुकारा, लेकिन प्रभु ने उस कंगाल की दुआ को सुने। उस कंगाल ने अंतरात्मा से पश्चाताप किया, लेकिन धनवान अपने बड़बोलेपन की वजह से परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ गिना गया। प्रियो, आज हमको ये समझना है कि आज हमारी ज़बान से निकलने वाले वर्ड हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप को कमाते चले जा रहे हैं। अपना स्वभाव हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी डालते चले जा रहे हैं। प्रभु से सिर्फ श्राप पर श्राप कमाते जा रहे हैं। घरों में शांति नहीं, जीवन में शांति नहीं, खाने पीने में, भंडार में घर के शांति नहीं है, रिश्तों में शांति नहीं है। तो अपने जीभ को वश में करें, अपने विचारों पर कंट्रोल करें। आज हम इस दुनिया में पागल हैं, संसार में पागल हैं, शरीर में मन लगाए हैं। वचन कहता है अगर शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे। हमको आज प्रभु ने जो वचन दिए हैं उसके अनुसार अपने जीवन को तौलें, अपने जीवन को परखें। अगर हम आज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आज हम पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, तो वचन कह रहा है हम अपने बड़बोलेपन में ही दम तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है? नीति वचन 18:21 कहता है जीभ के वश में मनुष्य का जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। आज परमेश्वर ने हमको इस संसार में कौन से फल के लिए भेजे हैं? कौन सा फल लाना है, जीवन का या मृत्यु का? आज अपने आप को परखें, अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि जिन्होंने ये जीवन दिए हैं उसको सब कुछ मालूम है, क्योंकि वो मन के अंदर रहता है, मन की बातों को जानता है और वो वैसे ही बदला देता है। सुनी सुनी बात पर यकीन ना करे, क्योंकि देखा हुआ भी गलत हो जाता है। एक दूसरे को उठाने की बात सोचें, एक दूसरे को बढ़ाने की बात सोचें प्रभु के साथ, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर प्रेम करें, एक दूसरे को गिराने का काम ना करें।
अगर हम उठाएंगे दूसरे को तो हम भी उठेंगे, और अगर गिराएंगे तो हम भी गिरते चले जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर से डरिए, संसार को अलग करिए। संसार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो हमारी देह, आत्मा को, प्राण को, जीवन को नरक में डाल सकता है, उससे हमको डरना है। जीते जी भी हमारे जीवन को जो नरक बना सकता है और मर जाने के बाद नरक में डाल सकता है, उससे डरना है। अपने जीवन को बदलिए। अगर हमारे जीवन पर आज शैतान ने कब्जा किया है तो उसे डांटे, भगाएं और प्रभु के साथ साथ आगे बढ़े प्रियो, ताकि हम शराब कमाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन आशीषों के वारिस होने के लिए आए हैं। इसलिए अपने देह से, अपने जीवन से, अपने जीव से प्रभु की महिमा करें और प्रभु की महिमा के योग्य फल लाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।